वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.8 करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक का। ठीक है, क्लास 12 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1.8 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले चैप्टर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक को हमने क्यू ए बोला हुआ है और एक को हमने क्यू बी बोला हुआ है। दोनों की 3 माइक्रोकूलम, एक पॉजिटिव है, दूसरा है -3 माइक्रोकूलम। मतलब कि दो चार्जेस हैं। एक है हमारा क्यू ए, जिसको हमने बोल रखा है क्यू ए, यह है हमारा 3 माइक्रोकूलम का, और ये है हमारा क्यू बी, ये है हमारा -3 माइक्रोकूलम का। ठीक है, इनके बीच में जो हमको सेपरेशन दिया हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये वैक्यूम में है। ठीक है, तो हमको सबसे पूछा क्या गया, हमें दो बार पूछा गया। पहला, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। इस पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है ओ, इस पॉइंट पे हमको फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बताना है। और एक ओ पे फील्ड किस वजह से जनरेट होगा, ओ पे फील्ड जनरेट हो रहा होगा आपके जो दो चार्जेस हैं उनकी वजह से। तो दो चार्जेस की वजह से आपके ओ पे फील्ड जनरेट हो रहा होगा। कुछ फील्ड ये जनरेट कर रहा होगा क्यू ए, और कुछ फील्ड जनरेट कर रहा होगा क्यू बी। दोनों को हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमारा नेट फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ये क्लैरिटी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिगर मैंने बनाया हुआ है। जब ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ओ जो मिडिल पॉइंट है, तो ये कितना होगा, ए से ओ का डिस्टेंस ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिडिल पॉइंट है, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। दोनों 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम ओ पे फील्ड निकाल देते। पहले तो एक फील्ड निकलेगा हमारा, फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ ए। इसकी दो चीजें निकलेंगी, एक निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। दो ही चीजें होती हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपना, कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन हमको कैसे पता चलेगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अवे होती है, अवे फ्रॉम ए। डायरेक्शन तो हमें पहले ही पता चल गई ना, ये क्या डायरेक्शन है, ए डब्ल्यू ए वाई, अवे फ्रॉम फ्रॉम ए। यानी कि अगर हम ओ को यहाँ पे बना दें तो डायरेक्शन जो होगी वो ये रहेगी। ठीक है, ये ओ है, तो ये हो गया फील्ड बिकॉज ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए। ठीक, इसकी मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगी आपकी ये रही, 1/4 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। क्यू की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर -6 माइक्रोकूलम था ना, तो हमने इसको -6 माइक्रो लगा दिया। और आर स्क्वायर, आर कितना है इनके बीच में, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर होगा। इसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 9 9 3 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये 9 था पॉजिटिव, ये -6 था, तो 3 रह गया, और नीचे रह गया आपका 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01, यानी कि 2 जीरो ऊपर और बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो नेट आ जाएगा वो आएगा 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। फील्ड है तो क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक, उसी तरीके से जो सेकंड पार्ट, मतलब इसी में दूसरा पार्ट है, ओ पे आपका बी भी तो कुछ फील्ड, बी की वजह से भी कुछ फील्ड जनरेट होगा। अच्छा, अब हम इसमें सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल भी यूज करेंगे। आपको पता है सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल सिंपल सा है। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इस पॉइंट पे जो फील्ड ए ने जनरेट किया और जो फील्ड बी ने जनरेट किया, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों ऐड किए जा सकते हैं, वेक्टर सम किया जा सकता है। दोबारा बताता हूँ, ओ पॉइंट पे कितने भी चार्जेस, कोई सी भी पॉइंट की बात हो रही, कितने भी चार्जेस, ओ पॉइंट पे हर चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस फील्ड की एक डायरेक्शन होगी,
और उस फील्ड की एक मैग्नीट्यूड होगी और इन सारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ऐड किया जा सकता है। दिस इज सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल। किसी भी चार्ज का, किन्हीं भी दो चार्जेस पे किसी किसी तीसरे चार्ज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इन दोनों चार्जेस का फील्ड, इस चार्ज का फील्ड यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा, इस चार्ज का फील्ड यहाँ पे होके आ जाएगा, दोनों के दोनों फील्ड आपस में ऐड किए जा सकते हैं। ये सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल होता है। बेसिकली जितने सारे फील्ड आप जनरेट हो रहे हैं एक पॉइंट पे, कितनी भी चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस के सबको वेक्टर सम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमें पहला फील्ड मिल गया। दूसरा फील्ड हमारा मिल जाएगा E एट O बिकॉज ऑफ B। इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और एक डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी भी? देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से फील्ड लाइंस हमेशा अवे जाती हैं, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव से अवे। तो नेगेटिव से अवे जाएंगी तो नहीं सॉरी, नेगेटिव की तरफ जाती, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे जा रही थी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी तो एक और यहाँ पे फील्ड लाइन बनेगी ए, ये नेगेटिव की तरफ, तो ये एक और बना दी। मैंने बड़ा बना दिया, जरूरी नहीं कि बड़ा हो। ये फील्ड होगा, डायरेक्शन होगी फील्ड की बिकॉज ऑफ ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी, क्योंकि बी नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन इधर। पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव है तो नेगेटिव की टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कितनी निकलेगी? मैग्नीट्यूड वही निकाल लेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो भी क्यू इंटर क्वेश्चन है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। क्यू है हमारे पास -3। साइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले भी डिटरमाइन कर ली है। 3 इंटू 10⁻⁻6। साइन क्यों नहीं यूज किया? साइन ऑफ चार्ज used to determine direction। डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए साइन हमने पहले यूज कर लिया है, इसी डायरेक्शन में आएगी तो फ्रॉम ओ टुवर्ड्स बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल ले रहे हैं, क्यू आ गया था और अपॉन कर देते हैं आर स्क्वायर। आर कितना है? 0.1 का कर लेते हैं स्क्वायर। इसकी भी मैग्नीट्यूड वही आने वाली है, क्या आएगी? 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये एक आ गया, ये एक आ गया। आप दोनों को वेक्टर सम करेंगे। दोनों की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ओ टुवर्ड्स बी, यही डायरेक्शन है दोनों की। तो नेट नेट फील्ड कितना हो गया? कितना होगा? दोनों जुड़ जाएंगे। फील्ड ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए प्लस फील्ड ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी, दोनों जुड़ जाएंगे। और दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जुड़ने के बाद क्या बन के आ जाएंगे? 27 इंटू 10⁵ प्लस 27 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू कितना हो गया? 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट तो मीटर पर कूलम भी होती है। ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट इसका बी क्या बोलता है? बी बोल रहा है, हाँ इसमें से कुछ पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं ना। तो पार्ट ए हमने कर लिया है, हम पार्ट बी देखते हैं। ठीक है, पार्ट बी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। पार्ट बी इतने में आराम से सॉल्व कर देंगे। पार्ट बी, बी क्या बोल रहा है? एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया गया ओ पॉइंट पे। क्या रख दिया गया? Q एट O इज इक्वल टू कितना? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और नेगेटिव है तो इसमें फोर्स क्या होगा? फोर्स की फिर से वही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो उस पर इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी आपकी ये फ्रॉम ओ टू ए। डायरेक्शन तो आपको पता चल गई। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड आपको E इंटू क्यू। मैग्नीट्यूड कितना होता है? फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इंटू क्यू, डायरेक्शन। अब क्यू फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो ये अपने पास माइनस 54 इंटू 10⁵ ये फोर्स का माइनस साइन मैंने चार्ज का पहले से लगा दिया है, और ये चार्ज का 1.5 इंटू 10⁻⁹
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या है 54 इंटू 1.5 कितना होगा 81 के आसपास कुछ आएगा। 81 इंटू 10⁻⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, अब माइनस क्यों लगा रखा है मैंने, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम O टू A है। दिस नेगेटिव साइन इज बिकॉज डायरेक्शन इज फ्रॉम O टू A। ठीक है, O टू A है इसलिए साइन नेगेटिव है, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है। हमने इसको पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन अपना ये था ना, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो O से A की तरफ है तो नेगेटिव है, अगर इधर होती तो पॉजिटिव होती, जैसे कि हमारा फील्ड भी था। फील्ड भी तो हमारा ये पॉजिटिव आ रहा था, माइनस साइन था, या तो हम ऐसे लिख लो, चाहे माइनस साइन की वजह से ले लो, चाहे जैसे जैसे चाहे वैसे देख लो। साइन का इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन देखो, या तो हम साइन से पहले ही डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं, या हम साइन यूज करके डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं। माइनस 80 बना के मैंने साइन यूज किया ना यहाँ पर, तो माइनस 80 बना के माइनस का मतलब इधर। अगर मैं साइन यूज नहीं करता और इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देता तो क्या था, मेरा प्लस 80 बनाता। लेकिन तब मैंने डायरेक्शन कैसे निकाली हुई थी, ऑलरेडी निकाली हुई थी फील्ड की डायरेक्शन का, और चार्ज का इंटरेक्शन कैसे होता है। फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है और नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है तो उल्टा जाएगा, अगर पॉजिटिव इंटरेक्ट कर रहा है तो इधर लगेगा फोर्स। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन हमारी हमेशा O टू A ही आने वाली है, साइन कन्वेंशन कुछ भी लो। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्शन कुछ उल्टा हो गया, इट्स जस्ट दैट कि एक इस तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव, इस तरफ की नेगेटिव, इतना ही फर्क है। ये इसका मतलब है नेगेटिव वाली छोटी है, पॉजिटिव वाली से डायरेक्शन कोई छोटी बड़ी नहीं होती साइन की वजह से। ठीक है, साइन की वजह से सिर्फ उनमें उनकी डायरेक्शन में चेंज आता है, तो पॉजिटिव बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, जस्ट पता कि ईज ऑफ कैलकुलेशन और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।